ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। बाबा कहता यह समय कयामत का समय कहेंगे, हम इसको नाजुक समय कहेंगे। तो ऐसे नाजुक समय में अगर हमारी याद अव्यभिचारी है अर्थात मात्र एक परमात्मा की है तो अंदर से अवस्था कैसी अचल अडोल रहेगी और जो कुछ भी है पुरुषार्थ कर्म वहाँ पे हम अच्छे तरह से कर सकेंगे। इसलिए बच्चे अपनी अवस्था अचल अडोल बनाने के लिए अव्यभिचारी बनो, कहते बाबा। प्रश्न में शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर में बाबा कहता संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं अर्थात आत्माएं जो देह के अभिमान में आकर पतित बनी हैं उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरे आँख में जीवन मुक्ति हो। परमात्मा इस धरा पर आते ही है हम आत्माओं को आत्मस्मृति दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर आत्मा स्वयं के स्मृति में न होकर पार्ट पदवी के स्मृति में है। तो इसीलिए यही पतितपना अर्थात कलयुग में जो भी पार्ट मिला है जैसे कि वो भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट पात्र को अर्थात देह अभिमान को छोड़ करके अगर हम परमात्मा के याद में आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो जैसे कि पावनता का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहता है इस दुख धाम से कहीं और जाने के लिए दो रास्ते बाबा ने बताए हैं। तो बच्चे आप लाइट हाउस बंद करो। जैसे कि 3 मार्ग होता है तो 3 मार्ग के बीच में एक लाइट का खंबा होता है, वह लाइट का खंबा तीनों मार्ग का सही रास्ता बताता है। तो यहाँ पे भी 3 मार्ग है जहाँ से आए वह दुख धाम और बीच में हम लाइट हाउस बन करके खड़े रहे, कहता बाबा। सुख धाम का रास्ता है, दूसरा शांति धाम का रास्ता है। तो उन दोनों रास्ते का परिचय बच्चे हर आत्मा को कराओ, कहता बाबा। गीत है किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप को छुपा दिया। सृष्टि नाटक यह किसने रचाया और सब कुछ करके अपने आप को छुपा दिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। परमात्मा जैसे इस धरा पर आते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे जो कुछ भी आप पढ़े हो, जो कुछ भी आपने धारणा किया है वह धारणा दूसरों को भी कराओ। लाइट रहो, कहता बाबा। लाइट हाउस अर्थात लाइट, आत्मा भी लाइट है और मन की भी स्थिति लाइट रहे। दूसरा पॉइंट है एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एकरस अचल अडोल बनानी है, महावीर बनना है। एक के अभ्यास में बाबा कहता महावीर बनो, उस एक का पाठ पक्का करो, वहाँ पे व्यभिचारी नहीं बनो, अव्यभिचारी रहो तो आपकी अवस्था एकरस अचल अडोल रहेगी, महावीर रहेंगे, कहता बाबा। वरदान है अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्रॉक दिल भव। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसे देते और कोई चीज़ लेते हो, लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमज़ोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्रॉक दिल बनो,
तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। बाबा कहता है इस दुनिया में आए हैं तो कोई भी जब चीज़ लेते हैं तो उसका मूल्य देना पड़ता है। तो पहले देना होता है फिर लेना होता है। तो बाबा कहता है यहाँ अगर समझो आपके पास कोई स्थूल रूप का कोई मूल्य नहीं है, धन नहीं है, लेकिन आत्मा में बहुत सारे विशेषताएं हैं, बहुत सारी शक्तियों से संपन्न आत्मा है। तो बाबा कहता है जो आपके पास है पहला दूसरों को दो, गुणों का दान दो, शक्तियों का दान दो। तो बाबा कहता जब आप इन गुणों और शक्तियों का दान देंगे तो आपको भी मिलेगा, कहता है बाबा। तो इसीलिए फ्रॉक दिल बनो, इसके लिए देने के लिए बाबा कहता फ्रॉक दिल बन करके अपने विशेषताओं संपन्नता से सेवा करो, कहता बाबा। स्लोगन है अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, सर्व विशेषताओं से भरपूर हूँ। तो इन विशेषताओं को बाबा कहता प्रयोग में लाओ, प्रगति करो। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है